हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बिंदु क्षेत्र एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे नाउन एंड द नंबर रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नंबर क्या होता है, नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, इंग्लिश ग्रामर में नंबर क्या होता है। ठीक है, नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वचन। हम लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले। तो नंबर किसको कहते हैं? नंबर सीधी सी बात है, द नंबर रिफर्स टू द काउंट ऑफ अ नाउन। नाउन कितने हैं, एक है या एक से ज्यादा है। ठीक है ना। इफ अ नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। अगर नाउन एक या एक से अधिक है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर। ठीक है, जैसे ओनली वन अ बॉय, सीधी सी बात है, आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, एक लड़का, एक लड़की, एक पेन, एक टेबल। अब मोर देन वन क्या हो जाएगा, बॉयज। अब बॉय मीन्स एक लड़का, बॉयज मीन्स लड़के, बहुत सारे लड़के हैं। ठीक है, अ गर्ल मीन्स एक लड़की, गर्ल्स मीन्स बहुत सारी लड़कियां। अ पेन, पेन्स, टेबल्स। तो इफ अ नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। अगर नाउन एक या एक से अधिक है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। काइंड्स ऑफ नंबर, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ठीक है, अब देख लेते हैं सिंगुलर नंबर क्या होता है। इफ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन इट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। अगर कोई नाउन सिर्फ एक ही है, जैसे स्टूडेंट है, आई स्टूडेंट, अ वुमन। ठीक है, अगर नाउन सिर्फ एक ही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर नंबर। और प्लूरल नंबर क्या होता है, इफ अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन। अगर कोई नाउन एक से अधिक है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लूरल नंबर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है कि ये जो नाउन है स्टूडेंट, स्टूडेंट से मतलब बहुत सारे नाउन है, बहुत सारे छात्र हैं। ठीक है ना। विमेन, यहाँ पे ये एक औरत के बारे में बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे औरतों के, एक से अधिक औरतों के बारे में बात हो रहा है, विमेन। ठीक है ना। तो नंबर हमने समझ लिया कि नंबर क्या होता है। अगर कोई नाउन एक या एक से अधिक है तो उसको क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर क्या होता है, अगर कोई नाउन काउंट में एक है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर नंबर। आई स्टूडेंट, अ विमेन, वुमन। ठीक है, अब प्लूरल नंबर क्या होगा, इफ अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन। अगर कोई नाउन संख्या में एक से अधिक है तो उसको क्या बोलते हैं, हम प्लूरल नंबर बोलते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में भी आते हैं, स्कूल एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। और ये बहुत बेसिक चीज है कि किसी भी सिंगुलर को प्लूरल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ये चीज हमें, ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो उसी से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, वो हम देख लेते हैं। किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल में, किसी भी एक वचन को बहुवचन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं रूल। जैसे रूल नंबर 1 है, जनरली किसी भी नाउन के लास्ट में एस ऐड करके प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, जैसे फैन है, फैन के लास्ट में हमने एस ऐड कर दिया तो क्या हो गया, प्लूरल बन गया, बहुवचन बन गया। फ्लैट है, फ्लैट्स हो गया। पेन का पेन्स हो गया। डॉग का डॉग्स हो गया। डॉग मीन्स कुत्ता एक, और डॉग्स मीन्स बहुत सारे कुत्ते। ठीक है, चेयर, चेयर्स हो गया। फ्रेंड, फ्रेंड्स। हॉर्स, हॉर्सेस। शर्ट, शर्ट्स। ठीक है, तो रूल नंबर 1 है, किसी भी एक वचन को बहुवचन बनाने के लिए मतलब कुछ रूल्स हैं, वो चीज हम लोगों के दिमाग में होनी चाहिए, तभी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में आंसर सही से कर पाएंगे। तो जैसे पहला वाला रूल क्या है, जनरली किसी भी नाउन के लास्ट में एस ऐड करके प्लूरल बनाया जाता है। फैन है, फैंस, एस ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया, प्लूरल बन गया। अब रूल नंबर 2 देख लेते हैं। तो दोस्तों, रूल नंबर 2 देखते हैं। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड हो तो ईएस ऐड करके, क्या ऐड करके, ईएस ऐड करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे बस है, बस देखो ये जो नाउन है इसके लास्ट में एस लेटर है, हमने बताया ना, एस हो या डबल एस हो या एस एच हो या सी एच हो या एक्स हो या जेड हो, अगर ये लेटर लास्ट में आते हैं तो उनके लास्ट में क्या ऐड करके, ईएस ऐड करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे बस है, एस लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, ईएस लगा दिया, तो बस का क्या हो गया, बसेस। ठीक है, टैक्स है, टैक्सेस। किस, डबल एस लगा हुआ है, ईएस लगा के हमने क्या बना दिया, इसका प्लूरल फॉर्म बना दिया। क्लास है, क्लासेस। डिश, डिशेस और क्विज, क्विजेस।
दोस्तों होप ये वाला कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो गया होगा। अब रूल नंबर 3 देख लेते हैं। रूल नंबर 3 में क्या है कि यदि किसी एसियन सिंगुलर कॉमन नाउन क्या होते हैं, ऐसे नाउन जो किसी कॉमन प्लेस कॉमन पर्सन को डिनोट करते हो, उसको क्या बोलते हैं हम, सिंगुलर कॉमन नाउन बोलते हैं। इसका डिटेल में जो हमने वो किया है, स्टडी करा है, वो लास्ट वाले वीडियो में करा है। नाउन का वीडियो है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, आप उसको जरूर गो थ्रू करिए। तो रूल नंबर 3 है, यदि किसी एसियन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, कॉन्सोनेंट मीन्स क्या बोलते हैं उसको, व्यंजन, है ना। इंग्लिश के कितने लेटर होते हैं, मतलब 26 लेटर्स होते हैं ना। जैसे यहाँ पे देखो ABCDEFGHIJKLMNOQRSTUVWXYZ, ये 26 लेटर्स में जो वावल्स होते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वर। ठीक है, जो वॉवेल्स होते हैं वो क्या होता है, ए होता है, ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यहाँ पे अलग से लिख देता हूं मैं, ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर वॉवेल्स। और इससे जो इसके अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो आप यहाँ पे ये समझो कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई है, जैसे लेडी के यहाँ पे वाई दिख रहा है ना, और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, मतलब ए, ई, आई, ओ ना हो, कॉन्सोनेंट हो, तो उनको क्या बोलते हैं, तो वाई को रिमूव करके IES लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। देखो LADY लेडी है, वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटा के हमने क्या लगाया, IES। LAD सेम है, वाई की जगह क्या लगाया, IES। BABY बेबी। ठीक है, तो वाई को हटा के हमने क्या कर दिया, यहाँ पे IES लगा दिया, बेबीज हो गया, सिटी का सिटीज हो गया। तो अब सीधी सी बात है, रूल नंबर 3 में सीधी समझने की बात यह है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट मतलब वाई को हटा के क्या करते हैं, IES लगा के प्लूरल बनाया जाता है। ये क्लियर हो गया। अब रूल नंबर 4 समझते हैं। बट यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई है और वाई के पहले क्या हो, वावल हो। वावल हमने क्या बताया था अभी, क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर वावल्स। और रेस्ट जितने भी होते हैं इन लेटर्स के अलावा वो क्या कहलाते हैं, अपने कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई है लेकिन वाई के पहले क्या है, वावेल हो, तो सिर्फ एस ऐड करके प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट होता तो क्या लगाया था हमने, IES, वाई को हटा के IES लगाया था। लेकिन अगर वाई के पहले क्या हो, वावल, जैसे PLAY, प्ले है ना, वाई के पहले क्या है, यहाँ पे वावल्स है, तो ये हमने क्या लगाया, सिर्फ एस ऐड करके प्लूरल बनाया जाता है। प्ले का प्लेज हो गया, रे का रेज हो गया, की का कीज हो गया, टॉय का टॉयज हो गया, टेज, पेपीज। क्लियर है। रूल नंबर 5 देखते हैं। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर CH हो और उसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो, का हो। ठीक है, किसी सिंगुलर को, जैसे मोना यहाँ पे है ना, एसियन, किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर CH हो और उसका प्रोनाउंसिएशन का हो, तो सिर्फ एस ऐड करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मोनार्क, यहाँ पे CH का जो प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, का हो रहा है, राइट। तो अगर का हो रहा है तो हमने उसको क्या करेंगे, सिर्फ एस लगा के क्या बनाएंगे, इसको प्लूरल बनाएंगे एस ऐड करके। जैसे स्टमक हो गया, स्टमक का अगर प्लूरल फॉर्म देखा जाए तो क्या होगा, स्टमक्स हो जाता है। रूल नंबर 6 देखते हैं। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट में ओ हो एंड ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो तो ES ऐड करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे पोटैटो, ओ के पहले क्या है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो ओ के पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो क्या करते हैं, ES ऐड करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, पोटैटो तो है ही, ES हमने लास्ट में ऐड कर दिया तो पोटैटो क्या हो गया, पोटैटोज हो गया। जैसे यहाँ पे देखो, टोमेटो है, ओ के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ES लगा दिया, टोमेटोज हो गया।
ठीक है। इको मीन्स होता है गूंस, इकोज हो गया, मैंगो मैंगोज, हीरो हीरोज, राइट। रूल नंबर 7 देखते हैं, बट कुछ ऐसे एससीएन हैं जिनके लास्ट में ओ रहता है, ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, लेकिन सिर्फ एस ऐड करके प्लूरल बना जाता है। देखो कुछ ऐसे हैं अपवाद, जैसे फोटो फोटोज हो गया, किलो किलोज हो गया, राइट, कमांडो कमांडोज हो गया, सोलो सोलोज हो गया। रूल नंबर 8 देखते हैं, यदि किसी एससीएन के लास्ट में ओ हो और ओ के पहले वावल्स हो तो एस ऐड करके प्लूरल बनाया जाता है, जैसे बैम्बू बैम्बूज, ठीक। वीडियो ओ के पहले क्या है, यहाँ पे वावल्स है तो एस ऐड कर दिया। वीडियोज हो गया, रेशियो रेशियोज हो गया। रूल नंबर 9 अगर आप देखो, यदि किसी एससीएन के लास्ट में एफ और एफ यू हो तो एफ और एफ यू को हटा के वीईएस ऐड करके प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है ना। जैसे CALF काफ, ठीक। तो एफ को हटा के, ठीक है, एफ को हटा के हम क्या लगा देते हैं, VES। ये काब्स हो गया, लाइफ लाइफ्स, हाफ हाफ्स, ठीक है, वाइफ वाइफ्स। आप सीधी सी इतनी बात आप ध्यान रखो कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एफ हो या एफ ई हो, ठीक है, एफ हो या एफ ई हो तो इनको, इन लेटर्स को हटा के क्या हम लगा देते हैं, VES, ठीक है। जैसे LEAF, यहाँ पे एफ है ना, तो LEA तो सेम है, एफ की जगह हमने क्या लगा दिया, VES लगा दिया। रूल नंबर 10 समझते हैं, बट कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे हैं जिनके लास्ट में एफ और डबल एफ और एफ ही रहते हैं, तब भी सिर्फ एस ऐड करके प्लूरल बनाया जाता है, ये याद करने की बात है। रूप है, रूप्स हो गया, गल्फ गल्फ्स, स्टाफ स्टाफ्स, ठीक है, स्टाफ स्टाफ्स। रूल नंबर 11 समझते हैं, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं जिनके बीच के वॉवेल को बदल कर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है ना। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं, जैसे फूट है, ये 2 वावल्स हैं ना यहाँ पे, डबल ओ, ठीक है, इनको क्या करके चेंज करके, फुट का क्या कर दिया, डबल ओ है तो डबल ई कर दिया यहाँ पे, फुट का क्या हो गया, फीट हो गया, टूथ का क्या हो गया, टीथ हो गया। यहाँ पे ये जो बीच के वावल्स हैं इनको हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं, ओ को क्या कर रहे हैं, ई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैन है, ए को हमने क्या कर दिया, ई में कन्वर्ट कर दिया, मैन आदमी, मैन बहुत सारे आदमी की बात हो रही है। फिर यहाँ पे वुमेन मिस होता है औरत, और वीमेंस मिस होता है औरतें। वुमन, MAN, ए को क्या कर दिया हमने यहाँ पे, कन्वर्ट कर दिया, विमन हो गया, ठीक है ना। तो वुमेन का जो बहुवचन होगा वो क्या हो जाएगा, विमन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट रूल देखते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके लास्ट में EN और REN ऐड करके प्लूरल बनाया जाता है। EN और क्या ऐड करते हैं, REN। चाइल्ड में चाइल्ड तो लिखा हुआ है, REN ऐड कर दिया तो चिल्ड्रन हो गया, चाइल्ड मीन्स बच्चा, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, ठीक है। ऑक्स, लास्ट में EN ऐड कर दिया, ऑक्सन हो गया। एक रूल और देख लेते हैं, जनरली सिंगुलर कंपाउंड नाउन्स के मेन वर्ड में एस ऐड करके प्लूरल बनाया जाता है, जैसे कमांडर इन चीफ, ठीक है। तो मेन वर्ड इसका कमांडर इन चीफ का मेन वर्ड क्या हो जाएगा, कमांडर हो जाएगा। तो यहाँ पे मेन वर्ड में क्या ऐड कर दिया हमने, कमांडर्स ऐड कर दिया, ठीक है, कमांडर्स इन चीफ हो गया। डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, मेन वर्ड में एस ऐड करके क्या किया जाता है, कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाया जाता है। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जिनके लास्ट में मैन रहता है, तो मैन के वॉवल को चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है, सीधी सी बात है। जैसे किंस मैन है तो किंस तो सेम है, ए को क्या कर दिया हमने, ई कर दिया, किंस मैन हो गया। फ्रेंच मैन है, फ्रेंच मैन हो गया, राइट। रूल नंबर 14 देखते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके मेन वर्ड के मिडिल वॉवल को चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है। फुटमैन, तो यहाँ ठीक है ना, फुटमैन, यहाँ पे डबल ओ को क्या कर देंगे, ये फुट है, MEN हो गया। पोस्टमैन, पोस्टमैन हो गया। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जिनके दोनों पदों को चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है, जैसे मैन सर्वेंट है, मैन का हमने प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, मेन हो जाएगा। सर्वेंट का क्या हो जाएगा, सर्वेंट्स हो जाएगा। मतलब ये दोनों पद होते हैं ना, दोनों पद को हमने चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है। वुमन सर्वेंट, वीमेन सर्वेंट्स। मैन डॉक्टर, मेन डॉक्टर्स, ठीक है। रूल 16 देख लेते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड वर्ड्स हैं जिनके लास्ट वर्ड के साथ एस ऐड करके प्लूरल बनाया जाता है। गो बिटवीन, गो बिटवीन्स। ड्रॉबैक, ड्रॉबैक्स।
क्लियर है। रूल नंबर 17 है, कुछ ऐसे नाउन्स जिनके टेल टर्म में, टेल मतलब लास्ट में, ठीक है, एस ऐड करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे स्पून फुल, चम्मच भर, तो स्पून फुल्स, ये टेल टर्म में क्या हो जाएगा, फुल। फुल को में हमने एस ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म बन गया। माउथफुल, माउथफुल्स। लेटर्स, वर्ब्स, डिजिट्स का प्लूरल फॉर्म एपिस्ट्रोफ ऐड करके किया जाता है। जैसे एस है, ये लेटर है ना एस, इसका अगर प्लूरल फॉर्म बनाना होगा तो एपिस्ट्रोफ लगा के प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। शैल, शैल्स। 5 डिजिट है, डिजिट का अगर प्लूरल फॉर्म बनाना हो तो 5 एपिस्ट्रोफ एस ऐड कर दिया तो ये 5 का प्लूरल फॉर्म बन गया। रूल नंबर 19 देखते हैं। जैसे नाउअडेज एब्रिविएशंस के बाद, मतलब आजकल एब्रिविएशंस के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता है, लास्ट में एस ऐड करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे एमपी, ठीक है, एमपी जो है ये शॉर्ट फॉर्म किसका है, किसका एब्रिविएशन फॉर्म है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना। तो एमपी के बाद डायरेक्ट एस ऐड कर देते हैं, यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता है, तो एमपी के बाद डायरेक्ट एस ऐड कर दिया तो इसका एमपी का प्लूरल फॉर्म बन गया यहाँ पे, ठीक है। फिर द प्लस एडजेक्टिव का यूज प्लूरल नाउन जो कि रिच पीपल के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। रूल नंबर 21 अगर देखें, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका यूज जनरली सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है। जैसे डजन, ग्रॉस, 100, वेट, ठीक है। ये ऐसे वर्ड्स हैं, ये ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज होता है सेम, ठीक है। रूल नंबर 22 है, जैसे कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग ऑलवेज सिंगुलर नाउन्स के रूप में ही होता है। जैसे ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं इनका प्रयोग हमेशा जो है सिंगुलर फॉर्म में ही होता है। जैसे एडवाइस, ब्रेड, बटर, चॉक, डस्ट, डर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, फर्नीचर, हेल्थ, ट्रैफिक, बैगेज, परसेंटेज, ज्वेलरी, राइट। फिर 23 जैसे आप कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं बट होते हैं सिंगुलर, ठीक है। ये जैसे न्यूज, न्यूज देखने में तो लग रहा है प्लूरल है लेकिन ये क्या है, सिंगुलर है। समन्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्टडीज, एथिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, है ना, सिविक्स, जेनेटिक्स, एथलेटिक्स, एटसेट्रा। फिर लास्ट रूल है, कुछ नाउन्स का यूज ऑलवेज प्लूरल नाउन्स के रूप में ही होता है। जैसे ब्रीफ्स है, ये हमेशा प्लूरल, ये ऐसे नाउन्स है जिनका यूज हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है, ठीक है। ब्रीफ्स, पैंट्स, क्लॉथ्स, ट्राउजर्स, शूज, स्कर्ट्स, टूल्स, एटसेट्रा। सो दोस्तों ये कुछ कॉन्सेप्ट थे हमारे नाउन एंड नंबर से रिलेटेड। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है और आपको अगर ऐसा लगा है कि आपने कुछ सीखा है तो उस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।